हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर ऋतिक। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जो टॉपिक चर्चा में चल रहा था उसका जवाब मिल चुका है बच्चों को। हाँ, तो सबसे बड़ा जो बच्चों के मन में डाउट था तैयारी के साथ साथ उनकी प्रिपरेशन के साथ साथ ये था कि क्या नीट का पेपर दो डबल शिफ्ट में होगा, क्या ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, सिलेबस क्या रहेगा, उसके बाद कौन कौन से कोर्सेज के अंदर इन्वॉल्व होंगे, क्या बीएमएस वालों को भी नीट के थ्रू एडमिशन मिलेगा, क्या बीएचएमएस वालों को उसके थ्रू एडमिशन मिलेगा, और ये ऑनलाइन मोड होगा ऑफलाइन मोड होगा, चीजें सारी जो है इस हर बातों का जवाब एनटीए ने अपने एक नोटिस में जारी कर दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये नोटिस 16 जनवरी को आ चुका था। वीडियो में थोड़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस मैं बिजी था। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि 16 जनवरी 2025 को एनटीए ने एक पब्लिक नोटिस रिलीज किया। उस नोटिस में एनटीए ने बच्चों के सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है। ठीक है, सबसे पहली बात उसमें ये बताया गया है कि जो नीट है वो 2019 से जो है एनटीए ने करवाना स्टार्ट किया था। देन उसके बाद 2020 में जो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट आया उसके तहत नीट का एग्जाम लिया जा रहा है, और उसके अंडर आ रहे जो भी कोर्सेज जैसे कि BAMS, BUMS, BSMS, इन सब के लिए आपको नीट में अपियर होना पड़ेगा। मतलब इन सब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो नीट में क्वालिफाई मस्ट है। ठीक है, उसके बाद एक नया अपडेट यह है कि जो हेम्योपैथी, जी हाँ, जो BHMS करने के लिए इच्छुक है, जो BMS करना चाहते हैं फ्यूचर में, उनको भी नीट का एग्जाम देना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये तो रही सिंपल सी बात, क्योंकि पहले भी एडमिशन इनके अंडर नीट के थ्रू ही हो रहे थे, ये कोई नई बात नहीं है। पर इस बार एनटीए ने अपना नोटिस शेयर करके रिलीज करके क्लियर कर दिया इन चीजों को। ठीक है, अब सबसे बड़ी मेन बात जो काफी चर्चा का मुद्दा था वो ये था कि पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो मैं आपको बता दूं, क्लियरली एनटीए ने ये चीज अपने नोटिस में शेयर कर दी है कि पेपर जो है पेन एंड पेपर एग्जाम जो है पेन एंड पेपर मोड में ही होगा। द नेक्स्ट थिंग इज कि क्या पेपर डबल शिफ्ट में होगा, एक जैसे कि मान लो एक 5 को हो गया, एक 6 को हो गया, फिर एक 4 को 5 को। तो मैं क्लियरली बता दूं कि नोटिस में ये चीज खास क्लियर कर दी गई कि पेपर सिंगल शिफ्ट में ही होगा। जी हाँ, पेपर एक ही दिन होगा, जो एग्जाम की डेट है उसी दिन पेपर होगा। तो जो भी मेन बड़े डाउट थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था अगर कोई भी नया अपडेट आएगा ना वो 2025 के लिए तो नहीं आएगा। ठीक है, वो आएगा 2026 के लिए ही। अभी हालांकि जो मेन चीजें हैं वो रह गई हैं एज एज लिमिट के ऊपर, अटेम्प्ट के ऊपर। तो मैं बता दूं, इस बार आप जब आपने 10 अटेम्प्ट दिए हो, इस बार आप क्लियरली एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, 2025 एग्जाम बच्चे आराम से दे सकते हैं, कोई भी बच्चा हो। ठीक है, वो बच्चा आराम से एग्जाम देगा, सिवाय उसने जो पिछली लास्ट टाइम जो काउंसलिंग हुई उसके प्रोटोकॉल्स ना तोड़े हो। ठीक है, जैसे उसके अंदर ऐसा होता है ना कि अब अगर आप जो स्टे वैकेंसी राउंड में आ जाते हैं उसके बाद आपको सीट मिलती है, अगर आप वो सीट छोड़ते हैं तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए नीट में एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो उन बच्चों को छोड़ के बाकी हर बच्चा नीट में एग्जाम में एलिजिबल होगा, इस चीज के लिए मैं श्योर हूँ। ठीक है, तो आपके लिए जो मेन डाउट थे वो क्लियर हो चुके हैं। तो अब आप इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें, टाइम काफी कम रह गया है। आप पढ़ाई को अपनी कमर कस के बैठ जाइए पढ़ने के लिए। ठीक है, कुर्सी की पेटी टाइट बांध लीजिए। अब कुर्सी छोड़नी नहीं है, बैठ के पढ़ना है। 10 घंटे 15 घंटे तो कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है, 15 से 18 घंटे। ठीक है, जो कोचिंग जा रहे हैं 8 से 10 घंटे पढ़े, और अब तक आपका सिलेबस एटलीस्ट 2-3 बार हो जाना चाहिए। बायो मैं कहता हूँ अगर आप 50 बार पढ़ लेते हैं ना बायो की एनसीईआरटी, तो कम है, कम से कम 50 से ऊपर बार पढ़िए एनसीईआरटी। ठीक है, उसके जितनी आप बायो की एनसीईआरटी पढ़े उसका हाफ ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही आएंगे, अपने आप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये बात तो मैं आपको पहले ही बता दी थी कि एग्जाम जहां तक मुझे लगा था पेन पेपर मोड में होगा, सिंगल शिफ्ट में ही होगा। और रही बात एज लिमिट की और अटेम्प्ट, तो इस बार बच्चे बेफिक्र रहें। सिर्फ आप सारी बातें छोड़ दीजिए, डाउट क्लियर है। मैं आपको बताता हूँ कि कोई चक्कर नहीं लगेगा, अगर अटेम्प्ट लगेगा 26 से लगेगा। ठीक है, जो भी एज लिमिट लगी, तो आप जी भर के अपनी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, खूब मेहनत लगा के पढ़ाई कीजिए, कोई टेंशन नहीं, इधर कंफ्यूजन कुछ नहीं करना, सोशल मीडिया के चक्कर में नहीं पड़ना कि वहाँ कोई यूट्यूबर ये शेयर कर रहा है कि क्या हो सकता है, क्वेश्चन मार्क आगे ये चीज हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बस पढ़ाई पे ध्यान दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।